वेलकम टू माय डिजिटल एके क्लासेस। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 6 स्टैंडर्ड की सामाजिक और राजनीतिक जीवन के बारे में। तो हम 6 स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारे 6 पाठ हो चुके हैं। आज हम देखने जा रहे हैं नगर प्रशासन। नगर निगम नगर प्रशासन चलाने वाली संस्था को नगर निगम कहते हैं। इसके 3 प्राधिकरण है: परिषद, स्थायी समिति, आयुक्त। इसके अंतर्गत चुंगी कर, गृह कर, मनोरंजन का कर आते हैं। यह महानगरों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है और जिन शहरों की जनसंख्या 5 लाख है या उससे ज़्यादा हो वहाँ यह पाए जाते हैं। नगर पालिका यह भी एक प्रशासनीय इकाई होती है। यह एक शहर, कस्बे या गांव का या उनमें से छोटे समूह रूप में होती है। यह नगर पालिका भारत में मुख्य रूप से शहर के रूप में जाना जाता है। इसमें जनसंख्या 20,000 से अधिक होती है, किंतु यह महानगर नहीं होते। नगर पंचायत ऐसे क्षेत्र के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र के से नगर क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। पार्षद नगर निगम प्रशासन शहर को अलग भागों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो डिटेल निर्णय लेती है। यह नगर निगम के सदस्य को पार्षद बोलते हैं तथा इसका चुनाव आम निर्वाचन के आधार पर होता है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष, मेयर के लिए आयु 30 आवश्यक है। तीनों स्तर का संगठन 5 वर्ष के लिए होता है और यह भंग की स्थिति में 6 माह के अंदर चुनाव करना आवश्यक है। SC ST जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण, महिला के लिए 33% न्यूनतम आरक्षण, OBC राज्य विधानमंडल के अनुसार आरक्षण। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से हो सकता है और उपाध्यक्ष सदस्य खुद चुनते हैं। इस प्रकार हम नगर प्रशासन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं 6 स्टैंडर्ड का पार्ट 8वां। तो आज हम पढ़ रहे हैं पार्ट 8, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका। हमारे देश के ग्रामीण परिवारों में से करीब 40% खेतीहर मजदूर हैं। कुछ के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, बाकी भूमिहीन हैं। भारत में प्रत्येक 5 ग्रामीण परिवारों में से लगभग 2 परिवार खेतीहर मजदूर के हैं। ऐसे सभी परिवार अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों पर निर्भर रहते हैं। इनमें से कई भूमिहीन हैं और कई के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं। तीसरा, कई बड़े किसानों ने अन्य काम धंधे भी शुरू कर दिए हैं, जैसे दुकान चलाना, ब्याज पर पैसा देना, छोटी छोटी फैक्ट्रियां चलाना इत्यादि। भारत के 80% किसानों की यही हालत है। केवल 20% किसान बड़े किसानों की श्रेणी में आते हैं। मध्य भारत में के कुछ गांवों में खेती और जंगल की उपज दोनों ही आजीविका महत्वपूर्ण साधन हैं। महुआ बीनने, तेंदू के पत्ते इकट्ठा करने, शहद निकालने और इन्हें व्यापारियों को बेचने जैसे काम अतिरिक्त आय में मदद करते हैं। सहकारी समिति क्यों दूध बेचना भी कई लोग के लिए आजीविका कमाने का मुख्य साधन है। समुद्र तटीय इलाके में हम देखते हैं कि पूरे गांव मछली पकड़ने में लगे हुए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग खेतीबाड़ी का काम करते हैं और कुछ अन्य काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। फसल अच्छी हो इसके लिए यह प्रकृति पर निर्भर है। नागालैंड की सीढ़ी नुमा खेती, यहाँ एक गांव के है जिसका नाम चिमाजी है। यह नागालैंड के फेक जिले में है। इस गांव में रहने वाले लोग चखेजंग समुदाय के हैं। वे सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। इसका मतलब है कि पहाड़ी की ढलान जमीन को छोटे छोटे सपाट टुकड़े में बांटा जाता है। चिमाजी के लोगों के पास अपने अपने खेत है, लेकिन यह इकट्ठे होकर एक दूसरे के खेतों में भी काम करते हैं। वे 6 से 8 लोगों का एक समूह बनाते हैं और इकट्ठे मिलकर पहाड़ के एक हिस्से पर घास पतवार साफ करते हैं। इस प्रकार हमने ग्रामीण क्षेत्र की आजीविका देख ली है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 6 स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का 9वां पार्ट। देखो, अभी हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 9वां, शहरी क्षेत्र में आजीविका। भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर और 27 नगर से महानगर है। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में
10 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं और काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या अपने रोजगार में लगे हैं, या अपना जीवन कैसे चलाते हैं? क्या रोजगार और कमाई के मौके समान रूप से भी सभी को मिलते हैं? आइए जानने का प्रयास करते हैं। सड़कों पर काम करना। बड़े बड़े शहरों और महानगरों में कुछ लोग सड़कों के किनारे अपना सामान बेचते हैं, जैसे कि सब्जी बेचने वाले, फुटपाथ पर फूल बेचने वाले, छोटे खिलौने बेचने वाले, नाई, मोची तथा ठेलों पर कुछ सामान रखकर उसे बेचने वाले। यह लोग स्व रोजगार में लगे हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोजगार नहीं देता, इसलिए उन्हें अपना काम धंधा ही संभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि माल खरीदे और यहाँ कहाँ वह कैसे अपनी दुकान लगाए। अहमदाबाद शहर के एक सर्वे में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़कों पर काम कर रहे हैं, तथा बड़े शहरों में इन फुटपाथों पर बसने वाले लोगों को यातायात और पैदल चलने वाले लोगों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता है, तथा पुलिस प्रशासन भी इन्हें अपनी दुकानें में नहीं लगाने देती और इन व्यक्तियों को अपनी सुरक्षा की कोई सुविधा प्राप्त नहीं है। बाजार में दुकानें। बड़े बड़े महानगरों में दुकानों की कतार लगी होती है, जिसमें ज़्यादातर दुकानें मिठाई, खिलौने, कपड़े, चप्पल, बर्तन, बिजली के सामान मौजूद होते हैं। यह स्थायी दुकानें होती है। बड़ी दुकानें। बड़े महानगरों में या शहरों में बड़ी दुकानें मौजूद होती है, जिन्हें शोरूम कहते हैं। यह बहुत बड़ी दुकानें होती है जिसमें हर प्रकार के सामान उपलब्ध है, लेकिन यह छोटी दुकानें वो फुटपाथ से महंगी होती है। इन दुकानें में जो माल आता है वह अलग अलग शहरों जैसे मुंबई, अहमदाबाद, लुधियाना, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा जैसे क्षेत्रों से आता है। यह दुकान अपने विज्ञापन भी चलाते हैं, जो अखबारों, टेलीविज़न और रेडियो चैनल में आते हैं। इन बड़ी दुकानों में कुछ लोग नौकरियां भी करते हैं। इन दुकानों में नगर निगम से व्यापार करने के लिए लाइसेंस होता है। लेबर चौक। बड़े शहरों में बहुत सारे अनियमित मजदूर होते हैं जो प्रतिदिन रोजगार के लिए समूहों में खड़े होते हैं, जहां पर लोग उनसे काम के बदले मोल भाव कर सके। इस स्थान को लेबर चौक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मिस्री भवन बनाने वाले, लेबर ट्रक के सामान उतारने वाले, टेलीफोन की लाइन, पाइप लाइन की खुदाई करने वाले बहुत से मजदूर होते हैं। फैक्ट्री। यहाँ पर बहुत से मजदूर कार्य करते हैं तथा फैक्ट्री के अंदर अलग अलग विभाग बने होते हैं, जहाँ पर हजारों लोग नौकरियाँ करते हैं। फैक्ट्रियों में बहुत से मजदूर अलग अलग प्रकार की मशीनों पर कार्य करते हैं। इस प्रकार के मजदूरों का वेतन अनियमित मजदूरों से ज़्यादा होते हैं, तथा फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले मजदूर सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक काम को पूरा करते हैं, तथा सप्ताह में 6 दिन काम करते हैं। रविवार को भी काम पर जाना पड़ता है। अधिक समय तक काम करने के लिए इन मजदूरों को अतिरिक्त वेतन भी मिलता है। फैक्ट्रियों से तैयार माल को बड़े बड़े बाजारों में बेचा जाता है तथा विदेशों में भी भेजा जाता है, जिससे फैक्ट्रियां वर्षभर कार्य करती हैं। दफ्तर, ऑफिस। शहरों में, महानगरों में बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं और इन कंपनियों को सुचारू से चलाने के लिए बहुत सारे दफ्तर मौजूद होते हैं। इन दफ्तरों में मैनेजर तथा सेल्समैन जैसे व्यक्ति कार्य करते हैं। मैनेजर बहुत सारे सेल्समैन को पूरे निर्देश देता है कि तथा निरीक्षण करता है। सेल्समैन तथा का कार्य होता है दुकानदारों से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे भुगतान इकट्ठा करते हैं। इस प्रकार से बड़ी कंपनियां अपने कार्य को नियंत्रित करती है। इन दफ्तरों में मैनेजर स्थायी कर्मचारी होती है। स्थायी कर्मचारी होने के कारण उन्हें निम्नलिखित फायदे होते हैं। बुढ़ापे के लिए बचत। उनकी तनख्वाह का एक भाग भविष्य निधि में सरकार के पास डाल दिया जाता है। इस बचत पर ब्याज की मिलता है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने पर यह पैसा मिल जाता है। छुट्टियाँ। इतवार और राष्ट्रीय त्योहारों के लिए छुट्टी मिलती है, लेकिन वार्षिक छुट्टियाँ के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं। परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधा। कंपनी एक सीमा तक कर्मचारी और उनके परिवारजनों के इलाज का खर्चा उठाती है। अगर तबीयत खराब हो जाए तो कर्मचारियों को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। शहर में ऐसे कर्मचारी होते हैं जो दफ्तर, फैक्ट्री और सरकारी विभागों में काम करते हैं, जहां उन्हें नियमित और स्थायी कर्मचारी की तरह रोजगार
मिलता है वह लगातार उसी दफ्तर या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं। उनका काम भी तय होता है, उनके हर महीने तनख्वाह मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम होता है तो भी उन्हें नियमित रूप से काम करने वाले मजदूरों की तरह निकाला नहीं जाता। इस तरह हमने शहरी क्षेत्र में आजीविका के बारे में पढ़ लिया। तो ये है आखिरी पार्ट 6 स्टैंडर्ड के सामाजिक एवं राजकीय जीवन का लास्ट चैप्टर था, यो हमने कंप्लीट कर लिया है। 6 स्टैंडर्ड का 6 स्टैंडर्ड के भूगोल यानी ज्योग्राफी, हिस्ट्री यानी हमारा अतीत और सामाजिक एवं राजकीय जीवन, ये हमने पूरा समाप्त कर चुके हैं। अब हम शुरू करने जाने वाले हैं 8 स्टैंडर्ड के 7 स्टैंडर्ड का लेक्चर। तो थैंक यू, ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बड़ा थैंक यू।